सोलर सेल को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है सिलिकॉन की। जो रेत होता है, जो रेगिस्तान पर जो रेत होता है, रेत को कार्बन के साथ मिलाकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म किया जाए तो हमें सिलिकॉन मिल जाता है। जो सिलिकॉन है वो एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का मतलब ये है कि कुछ कंडीशन में वो करंट को फ्लो करने देता है और कुछ कंडीशन में वो करंट को फ्लो करने नहीं देता है। तो उसका जो ये कैरेक्टर है उसको यूज़ किया जाता है और उसका जो फ़ायदा उठाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सिलिकॉन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है 14 है। तो उसके जो आउटर मोस्ट लेयर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये इसका ऐसा कंडीशन हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन को ना किसी को दे सकता है ना किसी से ले सकता है। ऐसे कंडीशन में SI यानी कि सिलिकॉन को डोपिंग किया जाता है। डोपिंग का मतलब होता है उसको अशुद्ध किया जाता है, इसके साथ कुछ ना कुछ मिलाया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में सिलिकॉन में एल्युमिनियम डाल दिया जाता है। एल्युमिनियम डालने से क्या होता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाता है। जो एल्युमिनियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 13। तो उसके जो आउटर मोस्ट लेयर में ये 3 इलेक्ट्रॉन होगा। 283 के हिसाब से इसका जो आउटर मोस्ट लेयर में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, जब सिलिकॉन को फास्फोरस के साथ डोपिंग किया जाता है तो सिलिकॉन में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फास्फोरस का जो आउटर मोस्ट लेयर में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 15 होता है। ओके, इस तरह से उसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों गुण मिल जाते हैं। एल्युमिनियम की डोपिंग से उसको नेगेटिव और फास्फोरस की डोपिंग से उसको पॉजिटिव मिल जाता है। ओके, तो और जो पी टाइप सिलिकॉन और एन टाइप सिलिकॉन ये बन जाता है। ऐसे हम एक पीएन जंक्शन जो है उसको बना सकते हैं। इस पीएन जंक्शन में अपने जो पॉजिटिव सिलिकॉन के जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे। तो अभी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए हीट की ज़रूरत होगी। बिना हीट के ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है हमें एन टाइप में मिलेगा। सिर्फ एन टाइप को हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट भी फ्लो करेगा। ओके, करंट फ्लो कराने के लिए हमें एक सर्किट की ज़रूरत होगी, इसलिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ देंगे तो हमारा जो सर्किट है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट ने सोचे कि अगर हीट की ही ज़रूरत है तो हमें सूर्य की रोशनी की क्यों ना यूज़ किया जाए। तो इसलिए सूर्य की रोशनी को यूज़ किया गया और सिर्फ एन टाइप को ही हीट दिया गया। इसलिए एन टाइप को ऊपर रखा गया और पी टाइप को नीचे रखा गया। इससे बन गया एक सोलर सेल। जो हम लोग देखते हैं वो सोलर सेल के जो ऊपर होता है वो एन टाइप और नीचे होता है वो पी टाइप। नेगेटिव वाला जो है वो पतला होता है और पॉजिटिव वाला जो है वो मोटा होता है। सोलर सेल डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट बनाता है और इसलिए इसको डायरेक्ट करंट को हम नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए इसको एक इन्वर्टर की ज़रूरत होती है। अभी देख लेते हैं कि जो सोलर सेल का लेयर, उसको डिफरेंट लेयर में डिवाइड किया जाता है। पहले होता है फ्रेम, फिर उसके बाद एक ग्लास का लेयर होता है। ग्लास इसलिए दिया गया होता है कि क्योंकि स्क्रैचेस से उसको बचाया जाता है और रिफ्लेक्शन से भी ये बचाता है, क्योंकि ग्लास नहीं होगा तो ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो सूर्य की रोशनी होती है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सा कम रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद होता है नेक्स्ट लेयर होता है एनकैप्सुलेंट। ये क्या होता है, वाटर जो कोटिंग है उसको मॉइस्चराइजिंग से बचाता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट होता है जो सोलर सेल। ओके, सोलर सेल क्या करता है, ऊपर एन टाइप और नीचे पी टाइप होता है। सोलर सेल जो है वो छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। बहुत सारे सोलर सेल को अगर मिलाया जाता है तो एक मॉड्यूल बनता है और बहुत सारे मॉड्यूल को मिलाया जाता है तो एक सोलर पैनल बनता है, जो कि घर में यूज़ होता है, जो घर पे ये लगाया जाता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है।
तो उसको सोलर पैनल कहा जाता है। और बहुत सारे सोलर पैनल को मिलाया जाता है तो एक एरे बनता है, और बहुत सारे एरे को मिलाया जाता है तो एक सोलर प्लांट मिलता है, पार्क। बहुत ही वो एकड़ एकड़ में फैला होता है। ओके, मार्केट में जितने सारे भी सोलर पैनल मिलता है वो 2 टाइप के होते हैं। वो एक ब्लैक कलर का आता है, दूसरा एक ब्लू कलर का। ब्लैक कलर का जो है वो उसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा होता है और उसको बोला जाता है मोनोक्रिस्टलाइन। दूसरा होता है ब्लू कलर का, जो कि उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम अच्छी होती है, पर वो भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हमेशा धूप होती है तो उसमें ये चल जाता है। और ब्लैक वाला जो है वो बादल या थोड़ा थोड़ा धूप में भी ये चलता है। जो ब्लू कलर का होता है उसको पॉलीक्रिस्टलाइन का। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर